मैं आपसे कहूं कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं, वैसे इंडिया में कितने लोग रहते हैं? आई थिंक अप्रोक्स 1.5 बिलियन, मतलब 150 करोड़। लेकिन उससे ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है। शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट देखिए। इतना ही नहीं, WHO ने यह भी कहा है कि इनमें से 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आइज प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट की इस दुनिया में आज नहीं तो कल आपको आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। दोस्तों जरा सोचो, तुम्हें सब कुछ मिल जाए, मतलब तुम बिलीनियर बन जाओ, तुम्हारी बॉडी बन जाए, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी बन जाओ, लेकिन ये सब देखने के लिए तुम्हारी आंखें ही ना हो तो कैसा लगेगा? मैं अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने ज़्यादा कुछ अचीवमेंट हासिल नहीं की, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपनी आंखों से कुदरत के करिश्मे देखे, नदियाँ देखी, पहाड़ देखे, बरसात को देखा, फूल खिलते देखे, फल लगते देखे। और आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ लोग तो इसी बात से खुश होते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बात वही है कि हमारी आंखें बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और हो सकता है आपकी आंखों से चश्मा पूरी तरीके से हट जाए। क्योंकि सबसे आखिर में मैं एक ऐसा समाधान बताऊंगा जो कि रामबाण है। सो लेट्स क्रैक द सीक्रेट ऑफ आइज प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आंखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और इनके क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी समझेंगे। ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि आंखों की समस्या सबसे पहले सर दर्द से स्टार्ट होती है। ज़्यादातर लोगों को आंखों के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। एंड गाइस, लगातार आंख या सिर में दर्द की समस्या बने रहना आंखों की गंभीर समस्याओं की ओर संकेत हो सकता है। इसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर और मोबाइल जैसे स्क्रीन का अधिक इस्तेमाल करने वाले लोगों में इस तरह की दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। आंखों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिस पर आगे हम वीडियो में बात करेंगे। रात के समय कम दिखाई देना, मैंने ऐसे बहुत सारे यंग लोग और यहाँ तक कि यंग बच्चे भी देखे हैं जिन्हें शाम होते ही कम दिखाई देने लगता है। ये एक बहुत ही कॉमन आई प्रॉब्लम है। पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा लोगों को भी रात के समय कम दिखाई देता था, लेकिन आजकल यंग एज में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। हम वीडियो में आगे इसका भी सॉल्यूशन समझेंगे। आंखों में चुभन या पानी आना, पिछले कुछ वर्षों में लोगों में ड्राई आइज की समस्या काफी तेजी से बढ़ती हुई देखी गई है। बहुत सारे यंग लोगों को आंखों में पानी आने की समस्या होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अगर 5 मिनट भी बाइक चला लें तो उनकी आंखों से पानी का झरना फूट पड़ता है। इसके अलावा 66.2% लोग कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की बीमारी के शिकार हैं। 8.2% लोग कॉर्निया की बीमारी, जिसमें कि आंख की पुतली में सफेदी आती है, इससे ग्रसित हैं। 5.5% लोग ग्लूकोमा के शिकार हैं, जो आंखों की बीमारियों का एक समूह है जिसमें आंखों के पीछे की ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है और इसकी वजह से आप दृष्टि हानि या अंधापन का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद के लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी के शिकार हैं। इसमें डायबिटीज के कारण आंखों की नर्व डैमेज हो जाती है। बाकी बचे लोगों में बढ़ती उम्र के कारण मैकुलर डीजनरेशन, ट्रेकोमा, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टरी एरर और हाइपोटोनिया के कारण अंधापन की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें तरह तरह की आई प्रॉब्लम्स हो सकती है। और दोस्तों एक खतरनाक फैक्ट कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी के हिसाब से तो विटामिन ए की कमी होने पर हमारी आईज खुद को प्रॉपर्ली लुब्रिकेट रखने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर चाहिए होता है वही प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है और बच्चों में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण ये बन गई है। और हर साल लगभग 2 लाख से 5 लाख बच्चे अपनी आंखें विटामिन ए की कमी की वजह से खो देते हैं। आजकल वैसे भी सब कुछ मिलावटी मिलता है, ऊपर से हमारे ट्रेडिशनल खाने में वो सारे विटामिन और पोषक तत्व भी नहीं होते जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। इसीलिए आजकल ज्यादातर लोग अलग से मल्टीविटामिन लेते हैं, जैसे कि फाइटिका विटा 365। इसमें हमारी बॉडी के लिए 20 एसेंशियल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, ई, सी, बी कॉम्प्लेक्स, साथ ही मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि भी हैं, जो कि हमारी बॉडी की सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करता है। इसमें विटामिन डी, विटामिन B12 भी हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट सबके अंदर इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। इसमें अश्वगंधा और जिनसेंग के साथ बायोटिन भी है, जो कि आपकी स्ट्रेस को दूर करके आपकी इम्यूनिटी और फोकस को बूस्टअप करेगा और आपके डाइजेशन को इंप्रूव करके आपकी गट हेल्थ को ठीक करेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये इकलौता ऐसा 3-in-1 मल्टीविटामिन है जिसके अंदर अश्वगंधा है, प्रोबायोटिक्स है, जिनसेंग है, जो कि आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के अनगिनत फायदे हैं। वैसे तो आप ये दिन में 2 बार ले सकते हो, एक टेबलेट लंच के आधे घंटे बाद और एक डिनर के बाद, एज एडवाइज्ड बाय योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यूज इट फॉर एटलीस्ट 90 डेज विद प्रॉपर वाटर इनटेक। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यू कैन परचेज इट नाउ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को जेनेटिक
जेनेटिक आई प्रॉब्लम होती है, मतलब उनके खानदान में परदादा, दादा और पापा को आंखों की समस्या होती है, इसीलिए वही लक्षण उनके बच्चों में भी देखे जाते हैं। सो गाइज, अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसके परिवार में ज्यादातर लोगों को चश्मा लगा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको भी चश्मा लग सकता है। या फिर अगर आपके पापा और दादाजी को आंखों की कोई प्रॉब्लम है, तो पूरी संभावना है कि आगे चलकर वही आई प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में एक ही सॉल्यूशन है, आप रेगुलर आई चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो हो सकता है कि इलाज के जरिए उसे वहीं पर रोका जा सके। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो शुरुआत में छोटी छोटी आई प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और आगे चलकर वही लक्षण बहुत बड़े बन जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों को जिंदगी भर आंखों की समस्या को झेलना पड़ता है। ये तो जेनेटिक वाली गॉड गिफ्ट वाली बात थी, लेकिन अगर आपकी आंखें पूरी तरीके से सही है तो फिर आपको इनकी कद्र और केयर करनी चाहिए। आगे मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है कि आजकल आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। कसम से कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10-15 सालों बाद लगभग हर बच्चे को चश्मा लगेगा। कैन यू बिलीव इट कि गांव में रहने वाले किसान और मजदूरों का स्क्रीन टाइम भी दिन में 5 घंटे से ज़्यादा हो रहा है। मतलब जिन लोगों को मोबाइल से कोई काम नहीं है वो भी सोशल मीडिया पर रील देखने में 5-5 घंटे लगे रहते हैं, और जिन लोगों की रोजी रोटी या जिंदगी मोबाइल से चल रही है उनकी तो वैसे ही लगी पड़ी है। अगर आप काम भी मोबाइल पर करोगे और एंटरटेनमेंट भी मोबाइल पर करोगे तो फिर जिंदगी खाक जियोगे। मोबाइल को किसी कोने में रखकर बाहर निकलो, स्विमिंग पूल में तैरने जाओ, ग्राउंड पर क्रिकेट खेलो, ग्राउंड नहीं है तो गली क्रिकेट खेलो, सुबह शाम दौड़ लगाओ। अगर आपके खास यार दोस्त आपके ही शहर में रहते हैं तो उनसे मोबाइल पर बात करने के बजाय आमने सामने मिलो उनसे। आप बस इतना समझ लो कि कुदरत ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से बनाया कि हम इसका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतना ही बढ़िया काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉडी से जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करोगे आपके मसल्स उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक यही फॉर्मूला आंखों की मसल्स पर भी अप्लाई होता है। आप जितना ज़्यादा घर से बाहर निकलोगे, दूर दूर की चीज़ें देखोगे, पेड़ पौधे देखोगे, हरियाली देखोगे, आपकी आंखों की मसल्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगर आप कमरे में ही पड़े रहोगे तो आप कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेना, आंखें जवाब दे ही जाएंगी। अभी एक दिन मैं इसी टॉपिक को लेकर अपने एक दोस्त परमानंद से बात कर रहा था। मेरा वो दोस्त अमेरिका में रहता है, तो वो बता रहा था कि एक दिन अचानक से न्यूयॉर्क शहर में लाइट चली गई और लोगों को आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सारे लोग बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगे। जब परमानंद ने बाहर निकलकर देखा तो आसमान में तारे चमक रहे थे, और परमानंद ने मुझे बताया कि उसकी कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार आसमान में तारे देखे थे, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में कभी भी लाइट नहीं जाती। उस दिन किसी इंपॉर्टेंट रीजन से कुछ देर के लिए लाइट काटी गई थी। मैं परमानंद की बातें सुनकर थोड़ी देर तक तो सोच में पड़ गया। अब भला जिन लोगों ने कभी आसमान में तारे नहीं देखे उनको तो कभी ना कभी आंखों की प्रॉब्लम होगी ही। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बड़े बड़े शहरों में रात के समय भी आर्टिफिशियल लाइट चमकती रहती है। कुदरत ने रात के समय अंधेरा बनाया था, लेकिन इंसान ने रात को भी और भी ज्यादा चमकदार बना दिया, जिसका असर आंखों पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो रात होते ही हमारी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाती है, मतलब रात सोने के लिए बनी है। सो गाइज, रात भर जागने के बजाय अच्छी नींद लेना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी आंखों की हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि सुबह उठते ही आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सुबह उठते ही आंखों को ठंडे पानी से धोना ही है। बहुत सारे भाई लोग सुबह उठते ही मोबाइल चलाने लगते हैं, ऐसा मत करो मेरी जान। खैर, मजाक से हटके बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो सुबह उठते ही फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोया करो। आंखों को और चेहरे को जो सुकून मिलेगा वो दुनिया के किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में नहीं है। अब मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। बढ़ानी हो हाइट या करनी हो फाइट, हर जगह काम आएगी डाइट। और अगर आप लोगे बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट तो सदा बनी रहेगी आपकी आंखों की लाइट। तो गाइज, इस लाइन का यही मतलब है कि हमारे शरीर का आधार डाइट है, बाकी सब चीज़ बाद में होती है, पहले डाइट आती है। आंखों में क्या लगाना है, कैसे आंखों की देखभाल करनी है, कौन कौन सी आंखों की एक्सरसाइज करनी है, वो सारे जवाब बाद में आते हैं। सबसे पहले तो डाइट आती है। अपनी डाइट ठीक कर लो, 90% प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। सो गाइज, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सूर्य नमस्कार करने से आंखों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप ट्राई करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। बेसिकली जब हम सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं तो बॉडी स्ट्रेचिंग के साथ साथ आंखों पर भी मॉर्निंग सनलाइट पड़ती है, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमेशा सूरज को उगते हुए देखना चाहिए। इस बात के पीछे भी यही लॉजिक था कि सुबह उगते हुए सूरज को देखने से आंखों की हेल्थ इंप्रूव होती है। एक और कॉमन चीज़ है जिससे कई लोगों को सर दर्द और आंखों में प्रॉब्लम होती है, लो लाइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम लाइट में स्टडी करते हैं। दोस्तों, ये गलती कभी मत करना। लो लाइट में स्टडी करने से आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और अगर आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द आपकी आंखों पर चश्मा लग जाएगा और आपको भारी सर दर्द की शिकायत भी होने लगेगी। जब भी आप स्टडी करें तो किसी ऐसी जगह पर करें जहाँ पर अच्छा खासा उजाला हो। अगर कमरे में लाइट नहीं है तो बालकनी या छत पर पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको सीरियस आई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
पहले तो आप आंखों का ख्याल रखो, लेकिन अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना आई चेकअप करवाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। लेजर सर्जरी से आंखों का चश्मा भी हट जाता है, लेकिन ये सब लास्ट ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टेक केयर ऑफ योर आईज। तो दोस्तों आखिर में पूरे वीडियो का सार देखा जाए तो यही निकल करके आता है कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में आई साइट इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज और हेल्प अवेलेबल है, जैसे प्रोफेशनल एडवाइस, ऑनलाइन रिसोर्सेज, न्यूट्रिशनिस्ट और स्पेशलिटी स्टोर्स। यंग एज में आई साइट डिक्रीज होने के कई रीज़न होते हैं, जैसे इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। गुड आई साइट मेंटेन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिस्कम्फर्ट और फ्यूचर विजन इंपेयरमेंट से बच सकें। नेचुरल तरीके से आई साइट इंप्रूव करना पॉसिबल है थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर लाइटिंग और प्रिवेंटिव मेजर्स। मेडिकल इंटरवेंशंस जैसे लेजिक सर्जरी भी इफेक्टिव है अगर आपकी आई हेल्थ और कंडीशन सूटेबल हो। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने जिस नेचुरल फॉर्मूले की बात की थी, आप उसे भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और अगर आप चश्मा हटाना चाहते हैं तो सुबह सुबह अपनी आंखों के जस्ट पैरेलल एक मोमबत्ती को जलाना है और 30-40 मीटर की दूरी से बिना पलक झपकाए लगातार उसे देखना है। 1 मिनट के अंदर ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, इसे 4-5 मिनट तक लगातार करना है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और हो सकता है इससे आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और आपका चश्मा भी हट जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के मेन पॉइंट्स नोट कर लो और उनको फॉलो करो, क्योंकि आपकी एक आंख की कीमत 40 करोड़ रुपए है। सेव योर आइज, सेव योर ड्रीम। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।